जम्मू कश्मीर यूनियन टैरीटरी दी नामवर ते मशहूर साहित्यिक संस्था नवी डोगरी संस्था ने अपनी 26वीं वर्षगंढ के मौके पर वरिष्ठ संगीतकार श्री BS बाली होरें गी जम्मू प्रेस क्लब के सभागार सम्मानित किया। इस मौके पर शहर के कई मन्ने परमन्ने दे संगीतकार गायक बुद्धिजीवी कलाकार ते कन्नै कई नामवर शहरी मौजूद है। ते आओ दिखचै इस सम्मान समारोह की राकुन दे इस चलचित्र राहें। सपने का मजा है। नवी डोगरी संस्था मेरी लगाना किसी तारुफ की मोहताज है। अज ये तुझे सबने ही पता है जे अज नवी डोगरी संस्था का 26 फाउंडेशन डे है। 26वां फाउंडेशन क्योंकि नवी डोगरी संस्था कहने सबने ही मदारा प्यार है ते अपना प्यार इन्ना बनाए रखो। मैं फाउंडर मैंबर के नाम जरूर पढ़ना चाहगी। इनके फाउंडर मैंबर एस अनंत नायक साहब, एडवोकेट हरीश कैला साहब। जो भी अपन कोई भी काम हो कोई असं मोबाइल पर फिर सामने नंबर चेता को ले देंगी जब बंदे मिला बंदे कोई गल नहीं इन्हीं जुबान पर ना है पर याद हो जाएगी मतलब ये दिमाग होना चाहिए। कैला साहब को कोई काम कैला साहब बिल्कुल जी सारे को आगे और बाद प्रोफेसर अनुपमा शर्मा जी मैं तो इन्हें भी स्वर पॉपुलर की भाई जितने भी सुनिया ना अपने जो अनुभव दिनों कोई नहीं होता। मधुरी तालियां प्रोफेसर अनुपमा जी कन्वीनर नवी डोगरी संस्था के कैप्टन ललित शर्मा सर, रमेश राही साहब एक जानी मानी हस्ती जिसे तारों के मुमताज हुई है जो तेरी तालियां से भी पृथ्वीराज शर्मा जी, यशपाल यश सर, विद्या सर भी लगा रहे बाकी सारे जिन्ने भी थे उनका सबने का स्वागत करने। हूँ तो सोचा रहे होने मैं सबने का स्वागत कर उड़िया ते अज फंक्शन के बारे में की नहीं बोला जो खास फंक्शन है। आज किसी और की गल नहीं कराने आज कल कराने प्रोफेसर BS बाली साहब एक्स प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स आज टाइगर संगीत कला श्री निपुण कने नवाजे जा आज सारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर TL भाटिया साहब मतेरी तालियों से स्पेशल गेस्ट जनाब AQ मनहास साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर निर्मल विनोद जी साहित्य अकादमी, स्पेशल इनवाइटी श्री राकेश शर्मा जी, पद्मश्री जितेंद्र कुमार सर साहित्य अकादमी वाले प्रिजाइड करा बाली साहब साढ़े बशकार न साढ़े मजाल टेन ते उनके कने मैं गुजारिश करनी है सब तशरीफ रखो। मते आरे बच्चे दे कोला पढ़ी गए फिर उन्हें अगे किन्नी जनरेशन की पढ़ाया। हाँ ते जेड़े भी सर बाली सर कोल गए बाली सर ने कदे भी मतलब सबने दा स्वागत किया ते दिले कने सबने की पढ़ाया। आज कुछ दिखाते आज उनका ना इंटरनेशनल लेवल तक वो सारे लोग परफॉर्म कराते हैं। आज सारी जानकारी बहुत अच्छे से देने वाले हैं डॉक्टर सुशील। नमस्ते सारे का स्वागत। इस दिन तो बड़ा एक अच्छा दिन लग रहा है कि साढ़े गुरु जी सिर्फ एक नहीं है अज मरे गुरु जी ने इतने शिष्य भी थे एक बड़ा ज्यादा है। सब तो पहले तो मैं थोड़े सामने है मेरे गुरु जी प्रोफेसर निर्मल विनोद जी जिन्हें सम्मानित किए जा रहे हैं। 1977 से मैं इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स की ज्वाइन किया हाँ तो उस वेले का दिखाना है कि BS बाली साहब की एक इंस्ट्रक्टर सीनियर इंस्ट्रक्टर ते प्रिंसीपल का सफ़र जोड़ा है वो मेरे उतों पास आउट होने के बाद का जो सफ़र है वो कन्ने के मैडम सुनैना जी ने अज काफ़ी देर के बाद मिलिया ने फिर ओम प्रकाश शर्मा जी ने जिंदों को असें फोटोग्राफी के कुछ गुर सीखे है उस वे इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स अज अनुपमा शर्मा जी ने
फिर कन्नै सब तो वड्डी जेह्ड़ी हस्ती ने हरीश कहना जी। सारे अस शिष्य ते गुरु अज इकट्ठे होई गेदे आं ते बहाना इक बने दा है इक गुरु जी गी सम्मानित करने दा। थोड़ा जिहा मैं इंदे बारे च दस्सां कि इन्हां राम प्रसाद राजदान ते पंडित दलीप चंद्र बेदी हुंदे कोलों 10 साल तक शिक्षा लेई है संगीत दी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਰਨ ਘਰਾਣਾ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵੀ ਭੀਮ ਸੈਨ ਜੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੇ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਰੁਪਦ ਦਾਮਰ ਖਿਆਲ ਠੁਮਰੀ ਟੱਪਾ ਤੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਮਹਾਰਤ ਬਣਾਈ ਹਾਸਲ ਦੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਆਖਣਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਗ ਇਹ ਮਹਾਗੁਰੂ ਹੈ। इनके बड़े के शिष्य जड़े ने अज देश च नहीं बल्कि विदेशों भी हैं जियां कि BS सिंह समयाल जी, सीमा शर्मा सैगल जी, इनके तुम गाने सुनते हो, अनुपमा शर्मा जी, हरीश कहला और म्यूजिक के कंपोजर। शुरुआत से इन्हें मेरे ख्याल से गायकी च किया लेकिन बाद म्यूजिक कंपोजर का फाइनेंस करते थे पूरा। अशोक खोसला जी, विनय रैना जी, कल्पना केसर और ने, तान्या गुप्ता ने, सरदार वीरेंद्र सिंह और रतन लंगे। हालांकि रतन लंगे जी नृत्य विच ने लेकिन शुरुआती जो 2 साल होंगे वो पहले सारे के शिक्षा लीती होंगी ही हर एक बादल की गायन की सारे हिंदी के। फिर मनजीत सिंह और सुरभि और ने जी इस USA च ने। फिर सरदार रविंदर सिंह और कनेडा विच ने। मोनिका जैन जी ने, अलका महाजन जी ने, ये काफ़ी इनके जोड़े शिष्य ने नाम कमा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। 1972 विच इन्हें फौज ज्वाइन किया है। उसके बाद इंस्पैक्टर सीनियर इंस्पैक्टर से तक करना सफर जोड़ा है 1998 से रिटायर हुए। मैं इनके बारे में 2-3 शब्द जोड़े विशेष मृदुभाषी सौम्य और हमेशा इन्हें एक अच्छे कपड़े में के दिखा। और अच्छे कपड़े सिर्फ ऐसा नहीं है कि कपड़े के अच्छे इनकी जी भाषा है बोलने का जोड़ा एक शैली रही है कदे नहीं लग्या कि कोई मतलब पता नहीं केना है इं लगता कि बस ये मतलब अपने ही ना है। एक जो अपनेपन का एहसास जो होंगे ना ये सब तो बड़ी विशेषता होती है। इनके कन्ने पहले बारी मिलो दोस्तों तो लगता कि ये कोई मतलब ऐसे ना जिन्हें बड़ी देर का अस जानने पहचानने इतना इनके प्रेम भाव जाना है। तो अज दे जड़ा इन्हें सम्मान मिलना है वो भी इन्हें मुबारक बड़ी बड़िया। और जब तक मैं तो वैसे अपने व्यक्तिगत जीवन भी ये अपनाया चाहिए कि जब तक सांस है अस कर्म करचे। और मैं इन्हें दिखाना कि अभी भी कर्मशील ने साढ़े काफ़ी बड़े ने काफ़ी मतलब जैसे आखी लो कि उम्र के जिस पड़ाव च ने लोग घागे बैठे होंगे ने लेकिन ये अजे भी क्रियाशील ने कर्म कर रहे हैं। और ईश्वर अगे ये प्रार्थना है कि कर्मशील करें और देश की जड़ियाँ कोई और भी कोई जड़ी इंदे शिष्य कोई आकर आते हैं तो अपने देश का भी अपना नाम कमान राष्ट्र के सम्मान पान विदेश नाम कमान इससे इच्छा करें। डॉक्टर साहब ने कहा ना कुछ महानुभाव ऐसे होंगे ना जिन्हें कने मिलते ही इयां लगदा जे पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है ना ते उन्हें मिलिए सानू इयां लगदा जे अज दे नहीं ये साडे पुराने वाकफ ना मतलब इयां दिल कने छुई जंदे ते उगेन साडे प्रोफेसर BS वाली साहब। हूं मैं माइक ऊपर आमंत्रित करना चाहगी कैप्टन ललित शर्मा जी IFS कन्वीनर नवी। अपनी गल शुरू करने को पहले आज नवी डोगरी संस्था के स्थापना दिवस सारे की मुबारक। माननीय श्री BS वाली साहब की अज मुस्कुराते हसते दिखी है बड़ी खुशी हुई बड़े चेहरा इन्हें दिखा। और ये गुरुओं के गुरु सही आख्या इनके ऊपर गलबात होनी है इनकी वजह ने अज वाप होने अभी सारे से इकट्ठे होने ये कार्यक्रम से इनका धन्यवाद भी है इनका बड़ा बड़ा स्वागत भी है। अज की अध्यक्षता करा करते परम श्री गुरुपुरी जी जिन्हें की अगर मैं उन्हें गुरु के गुरु आख्या तो नहीं मैं साहित्यकार के साहित्यकार आखा लंबा साहित्यिक सफा है। हालांकि निर्देशक भी रहे आकाशवाणी दे लेकिन कदा मैंने रोए नहीं दिखा और हमेशा प्रसन्न चित करना है प्यार करना है पेश होंगे न साहित्य अकेडमी पुरस्कार करना भी सम्मानित न और सारी अज धरोहर बनी चुके हैं और साढ़े जिसलै आते न साड़ा हौसला बढ़ता है साड़ा मान बढ़ता है तो सर तुंदा बड़ा बड़ा स्वागत है। श्री KL भाटिया साहब जेड़े
एक कानून दान के नहीं, कानून दाने दे उस्ताद ने। मेरा इनका संपर्क 1991 को आपको दरबार से जिसने एक क्लास हुई है उसने गेदे है, मैं उसने वन मंडल अधिकारी के तौर पर तैनात था और उससे बड़ा संपर्क किया बाद से हमेशा इनके करने आए, इनका बड़ा धन्यवाद। एक और साहित्यिक हस्ती सारे बैठे थे प्रोफेसर नीलवर विनोद साहब, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, हिंदी से लिखते हैं, डोगरी से लिखते हैं और हिंदी कला शैली है जिसमें भी और अलग शनाख्त है, ये भी असें की आशीर्वाद देंगे ने आज भी सारे विराजमान इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद। सारे विच आज एक और हस्ती विराजमान और जनाब AQ मनार साहब जिन्हें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IG पुलिस सेवानिवृत्त हो दिन, लेकिन इन्हें अपनी महारत का अपने कार्यशैली का लोहा मनवाया है। ये हमेशा जमीन कन्नै जुड़े दे अफसर ने, लोकें कन्नै जुड़े दे अफसर ने और पुलिस के जिन्ने भी आयाम होने चाहिए, जिन्ने भी पहलू पक्ष होने चाहिए, जिस एक पुलिस अफसर ने जिहदे उपर काम करिए दसना चाहिए वो ये मिसाल इन्हें करिए दसिया। और एक पुलिस की फैमिली चाहिए होंगे, कुंबे चाहिए होंगे, ये अज पधारे न आए न, ये सारे धरती पुत्र न जितों ने सारे अपने, बड़ा बड़ा स्वागत है। और प्रोफेसर अनुपमा शर्मा जिन्हें इन्हें कोकिला आख्या, मैं कोयला आखूं डुगर दी, और इन्हें ताके बुलाए गा करती हैं, बड़ी इनकी साधना है। अज नवी डोगरी संस्था के कार्यक्रम में दाए संचालन भी करती हैं, अगे भी निर्देश भी दिंदियां, सारियां पैटर्न भी हैं, ये भी विराजमान, इनका भी स्वागत। और हरीश कैला साहब ने कि अनथक आखना, अनथक व्यक्ति जरा थकता ही नहीं कदी, गुरु प्रहा एक पहाड़ी चढ़ लगे तो 30-40 किलोमीटर चले, पहाड़ी चढ़ लगे तो मेरा अमला रुकी गया, रुकी गया तुसी भी सारी ये तुझे नहीं पता है धार केड़ी है, हम केड़ी है, एह नाम है अनथक धार। एहदा मतलब तुम्हें पता नहीं, थोड़ा समझा आता गन होंदा भोर, ठीक है, और थकना तो तुम जानते हो, ये इन्नी चढ़ाई है पहाड़ी की कि जिसले गन भी इसी क्रॉस करता है वो थकी जाता उत्थे बही जाता, और जरा शह लगाता है जंगली, उसके बाद वो बरसात के लिए भी जाता है, इस वास्ते असीं रुकी ना तो ये वो गनथक धारी ये अनथक कार्यकर्ता है, इन्हें की इतना प्यार है इस साहित्य करना और डोगरी भाषा करना है, डोगरी संस्कृति करना है कि ये पूरे 10 मिनट पहले आप तक आई नहीं बसा बोल और सारे करना है, कुछ कार्य करना है, वो व्यक्ति जिन्हें कोई काम आपको ना है ही नहीं। और इस सभागार से बैठे थे जिन्हें भी साहित्य प्रेमी ने, साहित्यकार ने, कलाकार ने, दृश्य शायरी सारे वाले बड़ा बड़ा स्वागत। नवी डोगरी संस्था 26 डोगरी भाषा के प्रचार वास्ते डुग्गर संस्कृति के उत्थान वास्ते काम और नवी डोगरी संस्था एक ऐसी साहित्यिक संस्था है जेडी लगातार खड़ोते की साहित्यिक झील आख्या सी उहदे च हलचल पैदा की और इन्नी हलचल पैदा की कि उत्थों एक नाड़ू बगी पिया और वो नाड़ू डुग्गर का जरा साहित्यिक नदी है वो शामिल हुई और नाड़ू साहित्य के मते मेरे साहित्यिक नदी में शामिल हैं, लेकिन कुछ नाड़ू बरखा आई तो पानी आया तो शामिल हुई है मेरा दिन, लेकिन नवी डोगरी संस्था का ऐसा साहित्यिक नाड़ू है जेडे डुग्गर के साहित्यिक दरिया मुसलसल लगातार चले करते इस साहित्यिक
ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਉਸੀ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ और साहित्य दरिया की नदी से जाई है। नवी डोगरी संस्था ने हर चीज़ों पर काम किया साहित्य की, चाहे वो नाटक हो है, चाहे वो नृत्य हो है, चाहे वो संगीत हो है, चाहे किताबें का लोकार्पण हो है, चाहे लेखन का काम हो है, चाहे साहित्यिक गोष्ठियों की गल हो है, वो हमेशा मसलसल नवी डोगरी संस्था जी है वो करती रही है। उन्होंने बेलाए गेदा जिहड़ा अस बेसब्री कन्नै इंतजार कराने यानी कि साढ़े अज दी मेन अट्रैक्शन प्रोफेसर BS बाली साहब, एक्स प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, जिन्हें कि अज संगीत कला श्री निपुण अवार्ड कन्नै नवी डोगरी संस्था बखिया नवाजिया जा। मैं सबने महानुभावें की गुजारिश करनी है जिस सर गी सम्मानित करना अगले सम्मानित किया जाए। अगर आप तालियां देंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये तालियां हमेशा दिल तक पहुंचती है, बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है, मतियारी पॉजिटिविटी आती है। इनकी सभी का बखिया मतलब धन्यवाद। उस दिखाए आज एक्स प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स और इन्हीं टाइटल अवार्ड संगीत कला अवार्ड में नवाजा गया। जो संस्थापक डोगरी संस्था के हरीश कैला, मैंने उनसे कहा कि मजाक तो नहीं कर रहे, क्या नहीं मजाक नहीं, ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि आपको सम्मानित करने की। मैंने कहा तो ठीक है, मेरे साथ मजाक मत करना, क्योंकि मेरी उम्र है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं थोड़ी बात है, मैं आपको सम्मानित कर रहा हूँ, डोगरी संस्था सम्मानित कर रही है। तो मैंने इनको देखा, भावुक हो गए हैं, मैं भी भावुक हो गया हूँ। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। जब तक मैं शिगिर्द हूँ, शिष्य हूँ, तब तक मैं कुछ ग्रहण करता रहूँगा। जब मैं गुरु बन गया तो फुर्सत लग जाएगा, इसलिए मैं शिष्य रहना चाहता हूँ, मैं नहीं गुरु बनना चाहता। मैनू तो हरियाणा की बड़ी खुशी है। अभी ने मिलकर किसी को इस सागर से 2 बूंदे प्राप्त हुई, किसी को 1 लोटा प्राप्त हुआ, किसी को बाल्टी प्राप्त हुई। मैं अपने गुराज को संगीत सागर कहता हूँ। वो संगीत के सागर हैं जिनके पास सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक खोखला बंदा हूँ, जो मेरे पास आया सीखने के लिए प्यार से मैंने उसको बता दिया। यही है मेरे जिन्होंने मेरे से संगीत शिक्षा हासिल की है, अनुपमा शर्मा, पंकज प्रधान, हरीश कैला, अलका महाजन और मोनिका जैन, सीमा शर्मा, कल्पना केसर, तान्या गुप्ता और कई लोग हैं, मंजीत सिंह। मैंने उनको इनकार नहीं किया, लाभ सिखाने जो मेरे पास था मैंने सिखा दिया। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे, सर को आज फेलिसिटेट किया गया है नवी डोगरी संस्था द्वारा, कैसा? बहुत ही अच्छा लगा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, क्योंकि इनकी वजह से ही आज मेरा भी मुकाम है, और मैं चाहती हूँ ये आगे भी बच्चों को इसी रास्ते पे चलना सिखाएं।
और मैं ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं कि आज उनके संगीत को एक नाम दिया गया है, आज उनको फेलिसिटेट किया गया है, कैसा लग रहा है? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्षण रहता है एक संगीतकार की। मैं सबसे पहले माँ को नमस्कार करती हूँ, जिसको मैं मानती हूँ, माँ मछेल वाली को। आज ये उसी के और मैं चाहती हूँ आगे भी, मैं भी उनकी शिष्य ही हूँ, मेरे पिता भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, पर कहते हैं ना घर का जो भी झगड़ा मार के पूरी। तो जो भी सीखा मैंने इन्हीं से सीखा, और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है कि आज इनको सम्मानित किया गया है। और यहाँ बैठे हुए मेरे सामने ही अनुपमा शर्मा इनके स्टूडेंट हैं, जिन्होंने सीखा है इनसे, और मैंने भी संगीत में ही शिक्षा ली है, इन्हीं से ही सीखा मैंने। तो मैं चाहती हूँ आगे भी ऐसा ही हो, ऐसा ही चलता रहे, और भगवान इनकी आयु को खूब लंबी रहे। कैसा लगता है? बचपन से हमने अपने घर में सब म्यूजिक ही देखा है। माय ग्रैंडफादर वाज अ लाइक ही यूज्ड टू सिंग वेरी नाइसली। देन वी हैव सीन आवर चाचा चाइल्डहुड पीरियड से देखा कि सुबह 5 बजे उठ के रियाज करना और कितने कितने घंटे रियाज करना। एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स कम एट 5 o'clock also. एंड ही वाज सो डेडिकेटेड, गुरु यू कैन से, अपने डेडिकेशन को कराना। तो एक किस्म का पूरे ब्लड में ही सबके म्यूजिक है, बट द क्लासिकल इज द मेन बेस। शास्त्रीय संगीत इज है फाउंडेशन। तो आप बच्चे फाउंडेशन प्री नर्सरी से शुरू होएगी, ABC से, वो तो सिखानी तो जरूरी है। उसके बाद देयर आर चेंजेस एंड वी शुड एक्सेप्ट दोस चेंजेस। हमें जाना चाहिए आगे, तो हमें अच्छा म्यूजिक चीज ही ऐसी है, जो इंसान मर रहा होगा उसको भी जिंदा कर देता है। So we are very happy that नवीं डोगरी संस्था का आज फाउंडेशन डे 26 मार्च फाउंडेशन डे और अस महानों साढ़े जेह्ड़े BS बाली सर साढ़े गुरु अस उ'नें करा ने सम्मानित। एह् साढ़ी संस्था दा अपना सम्मान है कि अज्ज ओह् इत्थे आए और संगीत च इन्ना है कि अजकल की जी नवी पीढ़ी है वो समझी नहीं सकती। बिना कोई फीस लैते दे इन्हें सानू सारे सिखाया है। इनके घर च जाइए सारे बेहिए, जिन्हें भी पुराने अस कलाकार अज जो भी आंदे करिए हैं, ये अज की पीढ़ी समझी नहीं सकती है कि एक टीचर बिना फीस दे, बिना कोई लैते दे कियां मुफ्त सिखाई सकता। अज की पीढ़ी नहीं अंडरस्टैंड कर सकती। और ऐसी ऐसी हस्तियां जिनकी इन्नी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिन्हें इन्हें लोगों का करियर बनाया, साढ़े सारे लोगों ने जो अज इनके करिए और बड़े Thank you very much, sir. Thank you, sir. अब दूसरी गुजारिश है कि आप इनको तशरीफ रखिएगा। मुंडली पढ़ाई DAV स्कूल मुक्तसर पंजाब तो ही शास्त्रीय संगीत की शिक्षा पंडित राम प्रसाद राजधान ते दलीप सिंह बेदी हुंदे कोला 10 साल तक हासिल की। 1958 च श्री भीमसेन जोशी हुंदी शागिर्दी च कृष्ण घराना गायकी सीखी ते फिर पंडित भीमसेन जोशी हुंदे कन्नै कई कार्यक्रम किए। हिंदी ऑनर्स पंजाब विश्वविद्यालय चार पास की। MA म्यूजिक गंगाधर विश्वविद्यालय मंडल पुणे महाराष्ट्र का हासिल की। इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स इंस्ट्रक्टर दे उहदे पर तैनात हुए। तब 1975 सीनियर इंस्ट्रक्टर दे उहदे पर उनकी हुई। 1993 च इस संस्थान के प्रिंसिपल आकाशवाणी दी सलाहकार समिति में 10वीं संगीत विद्यालय के एक्सपर्ट सदस्य भी बने। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के एजुकेशन विभाग से पैनल एक्सपर्ट भी रहे। ताकि उत्तरी कमान संगीत अध्यापकों की नियुक्ति
ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਬਣੇ 1994 ਚ श्री वैष्णो माता श्राइन बोर्ड ने भीमसेन जोशी उनके गायन की एल्बम बनाने ताई वाली साहब की चुनिया के बाद ये HMD कंपनी ने रिलीज की थी कई पुरस्कार के सम्मान को देना इन्हें की उस समय के जम्मू कश्मीर की शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उनके कशा सिल्वर मेडल सुहा 1999 नेहरू सेंटिनरी पुरस्कार कन्नै नवाजा गया ते 1886 च गवर्नर श्री केवी कृष्णा राव उनके कोला संगीत च इनके योगदान लई स्टेट अवार्ड इन्हें की थोआ आज भगवान अगे प्रार्थना करने जे श्री BS बाली साहब इसे चाली संगीत के क्षेत्र च कलाकारों का नेतृत्व करते रोन ते इनका जीवन हमेशा संगीत में रहे ये सेहत जाता रोन ते इनका आशीर्वाद संगीत साथ के ऊपर हमेशा बने रहे अब तशरीफ फरमा है इस समय हमारे स्पेशल गेस्ट फॉर्मर IGP AQ मनहार साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। आप सबको मुबारकबाद देता हूं कि प्रोफेसर BS बाली जैसी शख्सियत को यहाँ पर फेलिसिटेट किया गया। प्रोफेसर भाटिया साहब जो कि कानूनी दुनिया में एक मशहूर कानूनदान भी हैं, एक कानूनी राइटर भी हैं और जितेंद्र उधमपुरिया और बाकी लोगों को कौन नहीं जानता। मैं इस संस्था में पहली बार बोल रहा हूँ, हालांकि मेरा भी ताल्लुक लिटरेरी दुनिया से रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ता भी हूँ, थोड़ा बहुत लिखता भी हूँ, लेकिन सिंस आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश लिटरेचर तो वो ज़्यादा वो शेक्सपियर की तरफ वगैरह वगैरह हो जाता है। लेकिन मैं संस्था के लिए ये कहूँगा कि आज के दौर में डोगरा एरियाज में डोगरी का बोलना, डुगर कल्चर को फॉलो करना और फिर उसको परवान चढ़ाना वक्त की जरूरत है। और एक दिन ऐसा आए हम ये कहने पर मजबूर हो जाए कि न हूं तो जमाने की सांस रुक जाए, आपके सीने में या दोस्त हम धड़कते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक तबका के आदमी को जो भी डोगरी के साथ ताल्लुक रखता हो, डुगर देश के साथ ताल्लुक रखता हो, हमारे कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी हिस्ट्री, हमारा जो इतिहास रहा है जो है इसके साथ ताल्लुक रखता हो, उसको साथ लेकर चले। ना हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। मैं पिछले 22 साल से बाली साहब को जानता हूँ। जब बाली साहब के मोहल्ले में मैंने कदम रखा, मैं कहूँगा बाली साहब का मोहल्ला, तो बाली साहब के मोहल्ले में जब मैंने कदम रखा, मैं तब से इनको जानता हूँ, इनकी मैडम को जानता हूँ, इनके बच्चों को जानता हूँ, पिंका बेटी को जानता हूँ, सबको जानता हूँ। और इनकी लगन, इनकी मेहनत और इनकी सिंसेरिटी से मोहल्ले में बहुत सारी चीजों में बढ़ावा मिला, वहाँ की डेवलपमेंट हुई। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे घर में ही बैठे हुए हमने डिस्कशन की थी कि यहाँ पर ये सिविल ये जो है प्राइवेट कॉलोनी है, प्राइवेट कॉलोनी में कभी पार्क नहीं होता तो पार्क बनना चाहिए। तो बाली साहब पहला शख्स था जिसके पार्क जरूर होना चाहिए हम लोगों के लिए। हम लोग कहाँ दूर दूर जाके सैर करेंगे। अल्टीमेटली इनकी और बाकी मोहल्ले वालों की मदद से, उसमें प्रोफेसर भाटिया भी शामिल हैं, क्योंकि प्रोफेसर भाटिया, बाली साहब, मैं, एक दो और लोग, हम डिविजनल कमिश्नर से मिले, बाकी लोग से मिले, तो वहाँ एक पार्क सा बन गया है। कैला साहब के आंखों से मोती गिर रहे थे, उन आंसू में जज्बात की शिद्दत बाली साहब के लिए। एक मोहतरमा थी यहाँ पर, अभी इनके पाँव छुए, बहुत अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा लगा, उनके स्टूडेंट हैं। बाकी लोग भी, जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग इनके स्टूडेंट रहे हैं। कितना अच्छा लगता है कि इस स्टेज पर जाके जब वो अपने अप्रोच कर रहे हों, 9 दहाई टच कर रहे हों, उस वक्त अपने स्टूडेंट और फिर उनके स्टूडेंट आकर पाँव छुए, ये आशीर्वाद है, ये बहुत बड़ी बात है। I had been a teacher myself. I started my career as a teacher. Although I retired as Inspector General of Police, I started my career as a teacher, then as bank officer in J&K Bank, then as forest range officer for 4 years.
ट्रेन फ्रॉम देहरादून एंड देन आई जॉइन पुलिस डिपार्टमेंट। मेरे भी कुछ स्टूडेंट हैं, मुझे याद है इंजीनियरिंग कॉलेज श्रीनगर में सिखों का और मुसलमानों दो लड़कों का आपस में झगड़ा हो गया। मैं उन दोनों डीएसपी श्रीनगर में, तो मुझे कहा गया जी ये बंदे लेकर 100 बंदे लेकर आप वहां पर पहुंचिए इंजीनियरिंग कॉलेज में, आरईसी में। तो मैं वहां पर चला गया। एक तरफ से मुस्लिम लड़के भी आने लगे, एक तरफ से सिख लड़के भी आने लगे। मास्टर जी सत श्री अकाल, मास्टर जी नमस्ते। और मैं वेरी हैप्पी बैठा दिया मैंने उनको। सर आप क्या पियेंगे, चाय पियेंगे? एक मैंने कहा चाय लाओ, उससे पहले मैंने कहा तुम लाओ उसको क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक लाओ। मैं बैठा रहा वहां पर दिन भर, उनके कमरे देखे, यहाँ पर ठीक ठाक उनकी दोस्ती करवाई। 3 दिन में वहां पर बैठा रहा इंजीनियरिंग कॉलेज में, और शाम को इनसे इजाजत लेकर आता था। मैंने अगर शाम को रात को बदमाशी करो मैं वापस आऊंगा। कहता है मास्टर जी बिल्कुल नहीं आएंगे। मैं शिष्य की बात करता हूँ, वो टीचर की बात करता हूँ। मास्टर जी बिल्कुल नहीं कुछ करेंगे, आप चले जाइए, मजे से सो जाइए, जब सवेरे आएंगे फिर बात करेंगे। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, भगवान का साया हम पर कायम रखे और इनकी फैमिली में खुशियां दे। और आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो भगवान आपको, आपके परिवार को खुशी दे, शांति दे, सेहत दे, जिंदगी दे। थैंक यू वेरी मच। like to call upon stage साहित्य अकादमी अवार्ड विनर प्रोफेसर निर्मल विनोद सर। आज के इस कार्यक्रम के दूल्हे राजा प्रोफेसर बाली साहब, मुझसे पहले जो वक्ता बोल के गए बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छे शब्दों में बात की, और मुझे ये प्रसन्नता हुई कि मूलतः हम एक ही बिरादरी से हैं। दो साथियों और हमारे प्रिय आत्मीय शिष्यगण, बहुत अच्छा लगता है। अभी अनुपमा जी कह रही थी और वाली साहब ने भी ये कहा कि बाहर तो सब जगह सम्मान होता है, लेकिन जो घर में सम्मान होता है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि घर का जोगी जो है उसको जोड़ा समझा जाता है। और ये बहुत अच्छी बात है। मैं आफरीन कहता हूँ इन शिष्यों को, बहुत बधाई देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ कि उन्होंने यह काम किया। बड़ों का आशीर्वाद फलीभूत होता है जीवन में। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही आपको भी फल मिलेगा। और गुरु, और जब बाली साहब जैसा एक समर्पित, पूरी तरह से कर्तव्य पारायण ऐसा गुरु, ऐसा अध्यापक जब ये देखता है कि उसका परिवार दूर दूर तक फैला हुआ है और उनके व्यक्तित्व की सुगंध लेकर, खुशबू लेकर जा रहा है देश में भी विदेशों में, ये बहुत बड़ी बात है। उनका जो गुरुत्व है वही वस्तुतः दूर तक जा रहा है। कला की दृष्टि से बाली साहब का अपना एक मुकाम है, लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि वे इस दृष्टि से पूर्णतया संतुष्ट होंगे कि उनके जो शिष्य हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और उन्हीं की योग्यता के झंडे गाड़ रहे हैं, दूर दूर तक ले जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। चाहे सीमा हो, चाहे अनुपमा हो, हरीश हो, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। कोई गायन के क्षेत्र में है, कोई कंपोजिंग के क्षेत्र में है, कोई पेंटिंग के क्षेत्र में है। ये सब लोग जो इनके हाथ से निकले, इनके श्री चरणों में बैठ के जिन्होंने संस्कार ग्रहण की और विधा की, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे याद आता है कि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स में 3 साल हिंदी अध्यापक था। जो +2 और क्लासेस होती थी उनको, ये कला के जो संकाय के विद्यार्थी थे, इनको हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, उनके अपने अपने डिसिप्लिन के साथ। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे शिष्य इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं। चाहे वो जम्वाल जैसा कलाकार हो या कोई और हो, अनुपमा और सीमा हो, हरीश हो, इनके बनाए हुए गीत, इनके गाए हुए गीत, इनकी जो कलाकृतियाँ हैं वो कहाँ नहीं है,
ये बहुत बड़ी बात है। तो डुग्गर धरती की एक परंपरा रही, डुग्गर कलम की बात रही, बसोहली कलम की बात रही, जम्मू कलम की बात रही, चंबा कलम की बात रही। आज ये लोग उस परंपरा को आगे लेके जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। परंपरा मरती नहीं है, उसका विकास होता है। ये खास बात कहना चाहता हूँ। और वह परंपरा विकसित हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। उसमें बाली साहब के जैसे लोगों का जो योगदान है, चाहे वो कहीं आज नुमाया हमें दिखाई दे या ना दे, लेकिन उन्होंने नींव के पत्थर की तरह काम किया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम मंदिर के कलश बन रहे हैं, उन्होंने ये सोचा कि हम इस मंदिर की नींव को सशक्त और सबल बनाएंगे, मजबूत करेंगे। मुझे अभी भी याद है कि बाली साहब उस जैन स्कूल का वो जो बहुत बड़ा उसका परिसर है, आंगन है, प्रांगण है, उसमें हर वर्ष ये कंसर्ट करवाते थे और उसमें मंच संचालन का दायित्व तो मुझे सौंपा गया। ये सभी लोग कला के क्षेत्र को समृद्ध कर रहे हैं, उसमें भरपूर योगदान कर रहे हैं। मैं इन्हें साधुवाद देता हूँ और ये कामना करता हूँ कि वे शतम जीवी हो और उनके जो आगे ये जो शिष्य परंपरा है वो निरंतर बढ़ती जाए। इनका पूरा ये खानदान है, ये भी एक वंश है, इसकी होती जाए। मैं इस समय यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। नितिन जी, कैलाश साहब सबसे कह रहे हैं कि तुमने 2 नाम नहीं बोले, जल्दी से बोल, 3-4 बार तुम नाम नहीं बोल रही, मैं भी नाम बोल देती हूँ। सॉरी मैम, सॉरी सर। सुनाना मैम और ओपी शर्मा सर हमारे बीच हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे आज के चीफ गेस्ट फॉर्मर HOD लार्ज डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू प्रोफेसर KL भाटिया साहब। सो पुट योर हैंड्स टुगेदर। थैंक यू। बहुत प्रसन्नता हो रही है कि इस सम्मान कार्यक्रम में हरीश कैला जी ने, जो कि मेरे बहुत पुराने शिष्य रहे हैं, शिष्यों की बात हो रही थी, उनका धन्यवाद करता हूँ। जैसे टीचर होता है, ये मैंने प्रधान साहब से कहा जब बोर्ड पे बैठे, असली शिष्य ही होता है। उससे जो एक स्मृति चिन्ह है मस्तिष्क के पलक पे बैठे हुए, वो भूलते नहीं। शायर कितना फैल गया है, मैंने उसके ऊपर लिखा, शायर बड़े हो गए, शायर बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए। शायर बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए, मैं देखता ही रहा और पता ही नहीं चला। जिनको सजाया संवारा अपने हाथों से, वही आज मुझसे मेरा परिचय पूछते। वाह। निर्मल विनोद जी हिंदी और डोगरी के साहित्यकार हैं, कवि हैं और कवि हृदय उसमें सत्य नहीं। मैं अलंकार छंद नहीं जानता और मैं लिखता हूँ कविता। हम कहीं पर एक हफ्ता इकट्ठे रहे, विनोद जी को याद है, बड़े पुराने मित्र हैं। उस एक्सपर्ट ने जिसने प्रश्न किया, उन्होंने कहा आई सिलेक्ट यू एज ए प्रोफेसर। आप लिटरेरी व्यक्ति हैं, जब हम इकट्ठे बैठते हैं तो लिटरेचर की बात करते हैं। इनके बड़े अच्छे प्रैक्टिकल पॉइंट हैं। मैंने जब ग्रेजुएशन की तो आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ लिटरेचर। शेक्सपियर का इन्होंने नाम लिया तो बैठे बैठे मुझे याद आया उनका जो एक जूलियस सीजर में वो लिखते हैं, ओ कॉन्स्पिरेसी इस करेक्ट नहीं पाएगा, ओ कॉन्स्पिरेसी thou were hatched in secrecy and executed in darkness. This he wrote with reference to the wrong connivance of Cassius and Brutus. और जब ब्रूटस ने उसको जूलियस सीजर को मार दिया in 1982 when I was returning from France, UNO Human Rights Fellowship पे गए थे, plane stopped at Rome। तो हम वो जगह देखने गए, वो पैलेस जहाँ पर वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ करके खड़े होकर के एंथोनी ने carried the dead body of Julius Caesar on his hands and was addressing
उन्होंने मेरा परिचय खुद दिया। रियाना ने जो प्रोग्राम किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उसी प्रकार से धन्यवाद करता हूँ जैसे आज डोगरी नवी संस्था ने अपने गुरु प्रोफेसर DS बाली का मान सम्मान किया है। और एक आपको सुझाव देता हूँ, अगर आप उसे मान और उसे करके दिखा, म्यूजिक बात उनका क्या सा गहरा संबंध है और को क्या योगदान है। जर्मन एक शब्द है, मैंने ये जर्मन शब्द है फेस्ट श्रिफ्ट, यानी उस उस्ताद के स्कॉलर या कुलीग उसकी ऑनर में एक लिटरेरी वर्क प्रस्तुत करते हैं। दैट इज ए कॉमन प्रैक्टिस इन जर्मनी एंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। ये मेरे स्कॉलर ने मेरी ऑर्डर में फेस्ट श्रिफ्ट लिखा है। मैं बड़ा हैरान रह गया। आप अगर इनके बारे में फेस्ट श्रिफ्ट एक लिखें, इनको पता नहीं चले। ऐसे कुछ जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, स्कॉलर हैं, म्यूजिक का मुझे इतना ज्ञान नहीं है। हालांकि सितार सीखना मैंने शुरू किया, पर हरीश कैला जी ने अपने गुरु की बात नहीं मानी। मैंने कहा इनको कि अभी मुझे कोई एक अच्छा सा दे दो जो मुझे सितार सिखा। सीखी मैंने, लेकिन बीच में छूट गई। मेरा शौक है सीखने का अभी तक भी। इस तरीके से निकालेंगे पुस्तक तो मैं समझता हूँ जम्मू में ये एक बड़ी, बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन हो, योगदान हो। अंत में ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि टीचर जो होता है ना, Harish take the responsibility and get the articles from all the students. यानी ये जो प्रोफेसर होता है ना, आफ्टर सुपरनेशन उस बेचारे को बोलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि क्लास नहीं होते। कोई स्कॉलर जिसको गाइड और उसे स्टेज में ले तो वो छोड़ता नहीं। Am I right with इसलिए डोगरी नवी संस्था को भी मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन उसमें एक सुझाव के साथ, अगर आप बुरा ना माने। आपने बड़े नाम लिए डोगरी में जिन्होंने काम किया, क्योंकि हमारी भाषा जो है डोगरी, उसका जो लिटरेचर है बहुत रिच है, बहुत रिच है। मुझे याद है मैंने अपनी पहली कविता पद्मा सतदेव जी के सामने पढ़ी। ऐसे प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी मेरे गुरु रहे, उनको मत बोलते। ऐसे ही जुलाते महल में रहते थे, वहाँ एक व्यक्ति थे श्री श्यामलाल जी शर्मा, उनकी धर्मपत्नी शक्ति शर्मा, वो भी वुमेन कॉलेज परेड में प्रोफेसर थे हिंदी की। श्यामलाल शर्मा जी का बहुत योगदान है। घर जाते थे, घर में ऐसे पुराने खतरे की रही, पता नहीं पोथियां बनी होती थी लाल कपड़े में बंद। अपना दिवस है, उसके लिए आप सबको मुबारकबाद है। स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी HOD फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू श्री राकेश शर्मा जी को। इतने बड़े बड़े संगीतज्ञ साढ़े मुल्का की दिते, जिस मुल्का की शान आज पूरी दुनिया दे विच गूंजदी है, ते उस घराने का जिहड़ा योगदान है इस मुल्का दे विच संगीत है, ओदा जिहड़ा जिन्ना भी कुछ होया, जिन्ना भी उहदे पर जितने भी राग बने या जो कुछ भी होया, वो उस घराने की बड़ी बड़ी योगदान है। वो घराना जिहड़ा सारे कोला नंबर 1 पर है। जेडे बैठे थे मेरे सारे का गुरु ने, भाटिया साहब भी मेरे गुरु रहे, मैं लालच का भी स्टूडेंट रहा, वाली साहब भी मेरे गुरु ने, तो सारे गुरुओं की मैं प्रणाम करना अज कि मिगी एक मौका देता वाली साहब के बारे में मैं कुछ बोला। यही हैसियत नहीं है कि वाली साहब के बारे में मैं कोई गल रखा या कुछ बोला, क्योंकि वाली साहब एक बड़ी बड़ी हस्ती ने, एक मन्ने परमन्ने दे संगीतकार ने, इस शहर के ही नहीं है ना, पूरे देश के विच उनका नाम है। और उनका नाम जिहड़ा है वो अस इस वास्ते जानते हैं क्योंकि अस साडा जुड़ाव इहदे कन्नै काफी जुड़े दा है, बड़े क्लोजली अस इहदे कन्नै जुड़े दे हां। अज भी वाली साहब जिसले भी उत्थे बेले होंदे न जां जिसले इन्हें टाइम लगता है, तो अज भी इंस्टीट्यूट च ये उत्थे चरण रखते हैं, तो सानू बड़ा चंगा लगता है। क्योंकि मैं समझना इस इंस्टीट्यूट की जिन्नियां भी सरकारां रहियां जां जिहड़े साडे इत्थे पॉलिटिशियन उनका कोई सपोर्ट नहीं रहा,
इस शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰੀ की ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ की ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ब्यूटिफिकेशन हो रही है। इस इंस्टीट्यूट का बड़ा बड़ा हाथ रहा है और बड़े बड़े कलाकार इस इंस्टीट्यूट ने इस शहर की दिते और इस देश की भी दिते, ये पद्मश्री भी होए बहुत सारे लोग। तो मैं ये गल आखना चाहना कि उस इंस्टीट्यूट के विच जिन्ने भी सीनियर लोग ने जिहड़े इस इंस्टीट्यूशन च निकले दे न, उनका फर्ज बनता है कि वो उत्थे आउन, उनका स्वागत करके वो दिखन कि इंस्टीट्यूट की बढ़ाने वास्ते अगे ले जाने वास्ते असें किन्नी चीज़ें की जरूरत है और जिहड़े भी सीनियर लोग ने जो मार्गदर्शन करेंगे अस उहदे स्हाबे उसी भी कोशिश करके कि उस इंस्टीट्यूशन के अंदर उसी इंस्टीट्यूशन की अगे ले जाचे। दिल्ली का मैं नवा पढ़ी जिसले आया तो मेरी इतने नौकरी लगी तो उसले प्रिंसीपल बाली साहब है तो बाली साहब को मैं आई है जिसले नौकरी ज्वाइन की है तो बाली साहब ने एको चीज़ आखी कि बच्चे ये हूँ इंस्टीट्यूट जो तुम लोगों अगे सामना है तो उत्थे कन्नै खजूरिया साहब आखते कि रकेश मिगी ये लगा दा कि तू आखिरी टिकट मान का चिराग है जेड़ा इस इंस्टीट्यूट की सामभदा। मिगी समझ नहीं आई उसले गल दी कि उनकी गल का विच की मतलब हा, क्यों उन्हें गल आखी, क्योंकि उसले बड़े अच्छे टीचर जिहड़े साढ़े इंफा दे विच जां इंस्टीट्यूट दे विच जिहड़े विद्यमान हैं। संगीत जिहड़ा है कि दिल दे कन्नै आत्मा कन्नै जुड़ी दियां चीज़ां न जिहड़ियां इनेंगी भोगने पाउंदा है। इनें मतलब मैं टीचर की लिए जी गल करना कि दो टाइप के टीचर होंगे। एक टीचर होंगे जो परफॉर्मर होंगे जो स्टेजिंग पर जाइए परफॉर्म करते तो वो अपना वो करते, लेकिन जो सही टीचर होंगे जो स्टूडेंट ही करता है। वैसे इंस्टीट्यूशन के टीचर है जिन्हें स्टूडेंट ही कढ़िया उन्हें अपनी परफॉर्मेंस ने पैसे नहीं जा अपना नाम नहीं बताया आगे, लेकिन उनका नाम जोड़ा उन्हें बच्चे के उन्हें शिष्यों के उन्हें स्टूडेंट ने कन्नै जिंदा उनका नाम है। लेकिन जो स्टेजें पर परफॉर्म करा दे वो स्टेजा और लोग आइए सामने लिया उन्होंने ना जो मुक्की मुकाई गए हैं ਜਾਂ कोई रिकॉर्डिंग कोई वो हुण ते अजकल की जनरेशन जी है वो गल्लां नहीं सुनती ओकड़ियां ते ना ओकड़े गाने सुनती। लेकिन जिन्हें स्टूडेंट ही कड़े दा वो अज भी जिंदा ने, क्योंकि वो स्टूडेंट अज भी उनके पैरें या उनके चरणें च रहिंदे ने और उन्हें प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी च जिहड़े बदलाव आए। साड़ी मेरी जी पीढ़ी है वो ऐसी पीढ़ी है जिसने दोनों साइड ही दिखा, जिसने पिछला जिहड़ा साडा युग हा जिसला हिंदुस्तान जिहड़ा इतना डेवलप तरक्की नहीं की थी जिसला देश ने, और अज देश ने इन्नी तरक्की की दी है कि अस वो भी दिखा दे हैं। जिहड़े पहले गुरुओं की जिहड़ी तपस्या आई किस तरीके कन्नै वो संगीत कन्नै दिन राती रियाज करते हैं, मेहनत करते हैं, तो बच्चे भी कि'यां उनके चरणें च पेइयै कि'यां रियाज करते हैं। अज बच्चे को टाइम नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना आई है। सोशल मीडिया के बच्चे जंदे ने अज इलैक्ट्रॉनिक चीज़ें गैजेट्स की लेइयै अपना सारा उत्थू सैट करते हैं तो उहदे उप्पर जाइयै अपनियां स्टोरियां रीलां बनाइए तो वो गाने जो पाते होंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि संगीत एक बड़ा बड़ा समुंदर है और इस समुंदर से डुबे के बगैर तुसें मज़ा नहीं आना। कि संगीत की अगर सेवा करनी है तो शास्त्रीय संगीत जोड़ा इसकी डोर फड़ने पानी। इन्हें साढ़े जोड़े गुरु ने अज मैं भगवान का शुक्र करना कि वाली साहब की लंबी उम्र दे है और वो अज साढ़े विद्यमान और अज भी अस उहदे कोल जाइए कोई चीज़ पूछचे या सीखने की कोशिश करचे तो मिगी नहीं लगता कि कदे सानू मना करेंगे। खास तो साढ़े नवी पीढ़ी की कि वो आई है तो ऐसे गुरुओं के कोल जान और संगीत सीखन। जिहड़ी भी चीज़ उनके कोल है उनके कोल ले लेनी चाहिए, क्योंकि ये जिहड़ा पार्सल है ये अगे जाना चाहिए। वो फिर अगे अगली जनरेशन की तुसीं पास करके अगर तुम पिछली जनरेशन को कोई पार्सल पकड़ेगा नहीं। इन्हें कैला साहब ने किस तरीके के संगठन की संगठित किया और कि'यां ये मतलब ये संस्था बनी और संस्था बनाई है और उसी की सुचारू रूप कन्नै चलाना और इन्ने अच्छे तरीके कन्नै चलाना और इन्ने मतलब बड़े बड़े प्रोग्राम करने और ऐसे गुरुओं का सम्मान करना मंच पर ये कोई आसान काम ना है। ये वास्ते बड़े पैसे की जरूरत है, एक सिस्टम की जरूरत होती है, बड़ी चीज़ें की जरूरत पौंदी है। वो जरूरत कि'यां पूरी होती है, कि'यां ये मैनेज करते हैं, इनका मैं धन्यवाद करना अफरीन ने। इसके बाद मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहती हूँ जो हमारे आज की पूरे फंक्शन को प्रिजाइड कर रहे हैं, वो कोई और हो ही नहीं सकते, वो है पद्मश्री जितेंद्र उदयपुरी सर। मुतवातिर संगीत साधना चलाते हैं। आज इन्हें संस्था पासिया संगीत कला के उपाधि से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर बाली और संगीत नदियों का कल कल संगीत झरने का छल छल टीने के छत्ते पर बरखा का टप टप पानी
दरिया दियां मौजां सागर दियां लहरां सुर मिठे पखरुएं दे पहाड़ें दियां मौज बहारां लहरें दियां रांदियां फसलां मोर दियां कूक पुकारां कीड़े प्यारे ठंडे चनारे दियां धुन धुलारां राग मलारां बदल बिजली उजाल सब चलदा साढ़े च जशपाल जश जी नहीं है अभी उनकी बड़ी कमी महसूस हो रही थोड़ा उनका सेहत ठीक नहीं आई उनकी सेहत वास्ते हम दुआ करते हैं उस जिन्ने भी आए सारे सारे हत्थड़ी कम करते रौह्ना नमीं डोगरी संस्था दी इ'यै सरोखड़ पंछान है। इस चलचित्र दी वीडियोग्राफी स्क्रिप्ट नरेशन ते मोबाइल एडिटिंग राकुन दी ही। इस्सै दे कन्नै गै मिगी राकुन गी दियो इजाजत। जय डोगरी जय डुग्गर जय भारत।